हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज मई महीने की 20 तारीख है और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका जो गुलाब का पौधा है वो सूख रहा है, उसके पत्ते सूख रहे हैं और बिल्कुल भी फूल देना पौधे ने बंद कर दिया है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ऐसा इस समय गुलाब के पौधे के ऊपर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, आपको अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे को कैसे बचाना है, कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना है जिससे कि आपका गुलाब का पौधा गर्मियों में भी तेज़ धूप में भी फ्लावरिंग करता रहे और नई ग्रोथ निकालता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर इस सीज़न में आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है। गुलाब के पौधे को गर्मियों का टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल का जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास चला गया है। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे टेम्परेचर आजकल बहुत ज़्यादा है और जो गुलाब का पौधा है वो 32 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में फ्लावरिंग करता रहता है। तो गुलाब के पौधे में फूलों का छोटा होना, फूलों का कम आना या फिर ग्रोथ का कम होना इस समय नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, इस समय पौधा हमारा 3 कारणों की वजह से सूखता है। पहला है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से, धूप बहुत ज़्यादा होने से। दूसरा, क्योंकि जो मौसम है वो गुलाब के विरुद्ध है तो पौधा हमारा स्ट्रेस में बना रहता है। इस वजह से इसके पत्ते सूखते हुए आपको दिखाई देंगे और इसका सीधा सीधा असर जो है वो पौधे की फ्लावरिंग के ऊपर, इसके पत्तों के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। पौधों के सूखने का तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है वो है इंसेक्ट्स और फंगस। गुलाब इस समय डोरमेंट स्टेज में होता है, फ्लावरिंग कम करता है, तो इसकी ह्यूमिनिटी यानी जो कीड़े और फंगस है उससे लड़ने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी कम होती है। तो आप आजकल देखेंगे कि इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आकर के लग जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये भी एक कारण बन जाता है पौधे के पत्तों को सुखाने के पीछे। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि गुलाब की केयर इस समय हमको कैसे करनी है। वो कौन कौन से काम अभी गुलाब के पौधे के ऊपर हमको ज़रूर करना चाहिए जिससे कि हमारा पौधा बचा रहे और फूल भी देता रहे और ग्रोथ भी निकालता रहे। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आपको अपने पौधे को शेड में रखना है। किसी भी छायादार वाली जगह पर आप गुलाब के पौधों को रख दें जिससे कि सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो बड़े पौधों के बीच में, इसको बड़े पौधों के नीचे भी आप रख सकते हैं जिससे कि सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। तो जो धूप का असर है वो गुलाब के पौधे के ऊपर कम से कम पड़ेगा, तो गुलाब आपका ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। दूसरी चीज़, गुलाब के पौधे को इस समय आपको पानी कितना देना है। तो गुलाब के पौधे को आपको रोज़ पानी देना है, क्योंकि शाम होते होते ही इसकी मिट्टी एकदम से सूख जाती है। मिट्टी को बिल्कुल भी आपको सुखाना नहीं है। मिट्टी आप हमेशा हल्की मॉइस्ट रखें। ज़रूरत पड़ने पर आप शाम को भी पौधे को पानी दे दो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो ड्रेनेज है यानी जो पॉट है उसके जो नीचे छेद होता है उससे पानी बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके पौधे की जो पॉट है उसका ड्रेनेज ठीक नहीं है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये भी एक कारण बन जाता है पौधे को खराब करने के पीछे। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमारा पौधा अचानक से ही सूख गया, तो पौधा कभी भी अचानक से नहीं सूखता है। और गुलाब ज़्यादातर फंगस जड़ों में लगने की वजह से ही सूखता है और ये तब होता है जब पौधे के पॉट में पानी नीचे बेस में रुकता है। और ये जो टाइम है गर्मियों का टाइम, इस समय बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से फंगस लगता है, क्योंकि पौधा हमारा सुप्तावस्था में है यानी सोने की स्थिति में है, डोरमेंट स्टेज में है। तो इसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। कोई भी फंगस अगर एक बार लग गया तो जो जड़ें हैं वो उससे लड़ नहीं पाएंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो ड्रेनेज एक बहुत बड़ा कारण है पौधे को खराब करने के पीछे। इस समय ड्रेनेज को आप ठीक ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि गर्मी में आपका गुलाब का पौधा बचा रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हमको गुलाब के पौधे के ऊपर इस समय प्रूनिंग करनी चाहिए, पौधे की कटाई छटाई करनी चाहिए? तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूरत नहीं है इस समय पौधे के ऊपर कटाई छटाई करने की। कोशिश करें आप किसी भी तरीके की प्रूनिंग अभी अपने गुलाब के पौधे के अंदर ना करें। लेकिन अगर पौधे में कोई ब्रांच खराब हो रही है तो उसको आप ज़रूर से अपने पौधे से काट करके निकाल दो। लेकिन अगर हरी ब्रांच है तो आप उसकी प्रूनिंग ना करें, क्योंकि प्रूनिंग करने से इसके ऊपर फंगस लग जाएगा और डाई बैग की जो समस्या है वो इस समय पौधे में लग सकती है। और डाई बैग एक बार लग गया और नीचे तक फैल गया तो ये भी पौधे को खराब करने के पीछे का कारण बन जाता है इस समय गर्मियों में। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पौधे के ऊपर जो पत्ते हैं उसके वो खराब हो रहे हैं, अगर पत्ते खराब होते हुए दिखाई दे तो उन पत्तों को आप ज़रूर निकाल दो, क्योंकि ये जो पत्ते खराब हो रहे हैं वो ज़्यादातर केसेस में
कीड़े और फंगस लगने की वजह से ही होते हैं, तो इनको आपको नहीं रखना है। अगर आप इनको अपने पौधों में छोड़ दोगे तो ये स्प्रेड हो जाएंगे, यानी बाकी पौधों में भी ये बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो ये खुद से हाथ से आप इनको टाइम टाइम पर निकालते रखो। पौधे के ऊपर पूरी नज़र बना करके आपको रखनी है, ताकि किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो आप उसको फटाफट से अपने पौधे से ठीक कर पाएँ। सूखते हुए फूलों को भी आपको ज़रूर से निकालना है। आप कुछ इस तरीके से हाथ से इसको तोड़ दो, बहुत ज़्यादा आप उसको कट करके ना निकालो, बस हाथ से ही इसकी आप डेड हेडिंग कर दो। इसके बाद अगर आप सही टाइम पर अपने गुलाब के पौधे को पानी नहीं दे पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पौधा, इसकी जो मिट्टी है वो एकदम से सूख जाती है, आप कुछ घंटे लेट हो जाते हैं, तो इससे पौधे को बचाने के लिए, या फिर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई शेड नहीं है, आप पौधे की जगह को बदल नहीं सकते हैं, आपने इसको धूप में रखा है और जहाँ पर रखा है इसको आपको वहीं रखना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसकी मल्चिंग का। मल्चिंग यानी जो इसकी ऊपर की मिट्टी है इसको आप किसी भी चीज़ से ढक दो। आप सूखे पत्तों से ढक सकते हैं, सूखे पत्ते जो आपके गार्डन के ही है उसी को आप इसके अंदर बिखेर करके इसके ऊपर थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी डाल दो, तो वो पत्ते उड़ेंगे नहीं और नीचे जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहेगी। तो अगर आप पानी डालने से चूक गए तब भी आपके पौधे की मिट्टी एकदम से सूखेगी नहीं और पानी की कमी की वजह से आपका पौधा नहीं सूखेगा। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये धान का छिलका है, मैं ये धान के छिलके से इसकी मल्चिंग कर रही हूँ। ये वाला जो मेरा पौधा है वो काफ़ी सारे पौधों के बीच में रखा हुआ है और ये तेज़ धूप वाली जगह पे ही रखा हुआ है। जगह की कमी की वजह से मैं सारे पौधों को शेड में नहीं रख सकती हूँ। तो आपके साथ भी अगर ये समस्या है तो आप इसकी मल्चिंग ज़रूर करें। ये धूप में भी आपके पौधे को बचा कर रखेगा, ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। फ्रेंड्स, इस समय गुलाब के पौधे के ऊपर आपको एक और समस्या देखने के लिए मिलेगी, वो है इसके पत्तों का कलर पीला होना। जो भी नए पत्ते इसके निकल करके आएंगे, जो नई ग्रोथ आएगी, उसके पत्ते आपको पीले दिखाई देंगे, क्योंकि जो जड़ों की ग्रोथ है इस समय काफ़ी स्लो होती है, जिससे कि जड़ें आयरन और मैग्नीशियम को मिट्टी से सोख नहीं पाती हैं। इसकी कमी की वजह से, यानी आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो नए पत्ते आते हैं वो आपको पीले दिखाई देंगे। ये भी एक टेम्पररी प्रॉब्लम है गुलाब के पौधे के ऊपर। जैसे ही जुलाई का महीना आपका निकलेगा, फिर से जो पत्ते हैं वो हरे रंग के आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो जड़ें हैं वो स्पीड पकड़ लेंगी। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है इसका फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा हेल्दी है, आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है जो पीछे मैंने आपको बताया, फिर भी आपका गुलाब का पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो अब आपका गुलाब का पौधा फूल ज़रूर देगा। आप यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधों की मिट्टी में कर रहे थे, तो अभी जो मई और जून का टाइम है, इस समय बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे। ये आपके पौधे की जड़ों में गर्माहट करेंगे, जिससे कि जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं और पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। तो आप कोई कंपोस्ट दे सकते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचना है। इसके साथ ही जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बार बार रिपीटेड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। यानी अगर आपने आज अपने पौधे को कोई भी खाद दिया, तो कम से कम 15-20 दिन का अंतर आप रखें दूसरा खाद देने के बीच में। बहुत ज़्यादा खाद भी आपके पौधे को इस समय ख़राब कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा वो मार्केट का फर्टिलाइज़र है जो अभी इस समय आप अपने पौधों को दे सकते हैं? उसमें आप 1 चम्मच सीवीड महीने में एक बार दे सकते हैं और इसके साथ ही 2-4 मुट्ठी आप कंपोस्ट भी अपने पौधे को ज़रूर दो, अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीवीड देने से काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो पौधे में बीमारियां कम लगेगी। लेकिन अगर आप मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए आज जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप डालो 20 दिन में या फिर सिर्फ महीने में एक बार भी अगर आप इसको दे दोगे तो काफ़ी है। यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच टी कंपोस्ट। टी कंपोस्ट यानी वो चाय की पत्ती, उबली चाय की पत्ती, उसको धो करके सुखा करके कंपोस्ट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चम्मच मैंने चाय की पत्ती ले लिया। अब ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, ये है प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलकों को, 4-5 प्याज के छिलकों को आप सुखा लो और उसको पीस लो मोटा मोटा सा, कुछ इस तरीके से। मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सीवीड का काम करेगा। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन और पोटाश। पोटाश बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है इस समय आपके पौधे के लिए, क्योंकि जो पोटाश है वो पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। जब भी हमारा पौधा ऐसी कंडीशन में जा रहा होता है जो उसके विपरीत है, तो अगर पौधे की मिट्टी में पोटाश की अच्छी मात्रा है तो पौधा सभी बीमारियों से लड़ लेगा और ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, जो प्याज की छिलका मैंने लिया था वो लिया था 2 चम्मच। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर।
हल्दी पाउडर हमारे पौधे की मिट्टी को प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस लगने से मिट्टी को बचाएगा। तो ये 3 चीज़ों को मिला करके आप एक बार अपने पौधे को दे दो और तकरीबन 20 दिन तक आपको कोई और चीज़ और इसको नहीं देनी है। अगर आप इसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं तो कम से कम 20 दिन का टाइम आप लें इसी फर्टिलाइज़र को दोबारा से अपने पौधे में डालने के लिए। और इस बीच आपको कोई और चीज़ भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको डाल दिया और फिर आपने कुछ और डाल दिया। तो फ्रेंड्स, बार बार रिपीटेड फर्टिलाइज़र देने से बचें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी आपके पौधे को ख़राब करने के पीछे की वजह बन सकता है। कोई भी खाद आप देंगे, पौधे को आप कभी भी तेज़ धूप में इस समय ना दें। पौधे को आप सुबह सुबह दे सकते हैं जब धूप नहीं है, या फिर आप शाम को भी पौधे को ये खाद दे सकते हैं। अब आते हैं हम आखिरी पॉइंट के ऊपर कि इंसेक्ट्स इस समय बहुत ज़्यादा हमारे पौधों के ऊपर आकर के लग जाते हैं, पत्तों को ख़राब कर रहे हैं। तो उससे हमारे पौधों को छुटकारा किस तरीके से दिलाया जाए, तो इसके लिए आप कोई भी बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है जो कि ऑर्गेनिक, जैसे कि नीम ऑयल, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी यहाँ पर स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके आप उसका स्प्रे पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड लेना चाहते हैं तो एक्सोडस काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक्सोडस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। लेकिन अब हमारे घर में सिर्फ एक ही गुलाब का पौधा है, तो हमें मार्केट से ना तो नीम ऑयल ख़रीदना है और ना ही एक्सोडस लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका इस्तेमाल करके भी आप काफ़ी हद तक जो कीड़े हैं और फंगस है इससे अपने पौधे को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी, और आपके घर के अंदर हैंड वॉश ज़रूर होगा, लिक्विड हैंड वॉश। इसकी 2-3 बूंदें आप ले लो। इसके साथ आपको लेना है 2-3 बूंद शैम्पू का। कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड हैंड वॉश नहीं है तो आप सिर्फ शैम्पू की 2-4 बूंद ही ले लो। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम जर्म्स को किल करने के लिए करते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का हार्म नहीं करता है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मात्रा आपको जो मैंने बताई है इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तेज़ धूप में कभी भी आपको इनका स्प्रे नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और दिन में आपको स्प्रे करना है तो पौधे को पहले आप छाया में रख लो, तब इसका स्प्रे आपको उसके ऊपर करना है। एक तीसरी चीज़, स्प्रे करने के बाद भी पौधे को आप सीधी धूप में ना रखें। पौधे को आपको कम से कम 1 दिन के लिए छाया वाली जगह पर ही रखना है, ताकि हम जिन चीज़ों का स्प्रे कर रहे हैं ये चीज़ें हमारे पौधे के पत्तों को नुकसान ना करें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो घर में ही रखी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक अपने पौधों को बचा सकते हैं। 1-2 दिन रुक करके आप इस सोल्यूशन को दोबारा से अपने पौधे के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।